राधा रानी चली आई सेठ की बेटी बनकर और सेठ को खबर तक नहीं लगने दी। जब सेठ को मालूम चला राधा रानी है तो क्या हुआ जानिए। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। देवी राधा रानी की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। जानिए कैसे खुद राधा रानी चली आई एक सेठ की बेटी बनकर और सेठ को खबर भी नहीं लगने दी। तो चलिए बताती हूँ। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्त की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन में उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्दी माफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनी था। उसके 3 पुत्र थे परंतु कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी के साथ। सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लग गया और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लग गया कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उसने पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि कोई मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, यह भी कोई परेशानी की बात है। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगी और वह ऐसा ही करते थे। राधा रानी की मूर्ति लेकर आते और प्रतिदिन रोज़ भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते थे और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करते। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वह भूल गए कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उनको अपनी पुत्री मानने लगे। जब तक वह बात ना करते, उन्हें भोजन ना खिलाते, उनका मन नहीं लगता और जब वह बात करते तो उनके मन को बहुत ही संतुष्टि मिलती थी, जैसे उन्हें पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आती थी और वह उसकी बहुओं को चूड़ियाँ पहनाकर जाती थी। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई। उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर कोई मेहमान आई है तो उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं क्या। तो चूड़ी वाली ने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी के दाम तो नहीं बढ़ाए हैं, परंतु आज मैं 4 चूड़ी पहनाकर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर में तो केवल 3 बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर को चली गई। सेठ अपने घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें करके सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए।
जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर लाडली बेटी की तरह रोने लगीं। यह सब देखकर सेठ की आंख खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उन्होंने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने राधा रानी के दर्शन कर लिए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर वह रोने लगे और बोले कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारणा के आंखों में आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद ही राधा रानी के दर्शन हो गए तो मैं इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मनहारणा भावुक हो गई और दिल से खुश भी थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। वह आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और बच्चों को ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुनाया करें ताकि बच्चे अध्यात्म के रास्ते पर जाएं। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।